ये बच्चे आए हुए यूनिवर्सिटी के मदारिस के, मुझे मालूम है आप मेरी ज़ुबान उर्दू से नाशना है, लेकिन मेरे प्यारों इतना तो ज़रूर कहूँगा कि आशिकों को ज़ुबान की ज़रूरत नहीं होती है। आशिक तो जज्बात से समझ जाता है, आशिक तो दिल की बात सुनता है। अल्लाह अकबर। आज कितने सख्त पुरफितन माहौल में ज़रूरी है हम तालीम को इख्तियार करें। कौन सी तालीम? असली तालीम के साथ साथ दीन की तालीम को भी हासिल करें, क्योंकि आप याद करें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही का नुज़ूल हुआ, वो वही कौन सी थी? वो अल्लाह ने फरमाया था, जिब्रील पैगाम लेकर के आए थे, इक़रा इक़रा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ना नहीं जानता। 3 बार कहा और उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जिब्रील ने जब कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आए हर मुसलमान को दर्स देती है, पढ़ो, लेकिन वो पढ़ाई पढ़ो जिसमें खुदा का कुर्ब हासिल हो जाए, जिसमें खुदा का तक़वा हासिल हो जाए, जिससे खुदा की मार्फत हासिल हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ तुम कुरान और सुन्नत ही पढ़ोगे तो मार्फत इलाही हासिल होगी। अल्लाह अकबर। मार्फत इलाही के लिए मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर चरवाहा भी तुझे कोई इल्म दे दे और इस इल्म को तू खुदा की मार्फत के लिए हासिल करे तो अल्लाह उस इल्म से भी तुझे मार्फत अता फरमा देगा। मेरे प्यारों, आज के इस दौर में हमारे बच्चों को मुझे दिल की गहराइयों से शेख अबू बकर को मुबारकबादी देता हूँ। मेरा बरसों पुराना, मैंने ताल्लुम अलीमिया जब्दा शाही यूपी के तमाम असातिज़ा के दरमियान में कहा था, अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के चंद मुफ्तियों को कहा था कि हमारे तलबा जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मदारिस की तलबा जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ हमारे इदारे से तलबा जब यूनिवर्सिटी जाए तो एलएलबी करे, वकालत की पढ़ाई पढ़े, लॉयर बने, क्योंकि अगर ये कौम के उलमा वकील बन गए, कसम खुदा की इनसे अच्छी डिबेट कोई कर नहीं सकता है। क्योंकि वकालत अगर इंसान कुरान और सुन्नत के साथ साथ भारत के संविधान को देख करके अगर करता है, अल्लाह अकबर, और जब वो अपनी नज़ीरें पेश करेगा, दलीलें देगा, एक आलिम से अच्छी दलील कोई पेश कर नहीं सकता है। मैं आए हुए तमाम नौजवानों को ये फिक्र दे रहा हूँ, आप इल्म दीन हासिल करके जब यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं तो कम से कम एलएलबी करें। मैं मुबारकबादी देता हूँ मरकज़ सकाफ़त सुन्निया इस्लामिया के तमाम स्टाफ को, बिलखुसूस बानी इदारा शेख अबू बकर अहमद को, कि जिन्होंने अपने इदारे के बेशुमार तलबा को, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था तकरीबन 1-2 महीना पहले कि तकरीबन 200 से ज़ायद मरकज़ सकाफ़त सुन्निया के तलबा ने वकालत की पढ़ाई मुकम्मल किया, लॉयर बने। मेरे दोस्तों, अगर हमारे कौम के उलमा लॉयर बन जाएंगे, हमारे कौम के नाजायज़ पैसे जो दूसरे लोग ऐंठ रहे हैं वो पैसे भी बच जाएंगे। जहाँ निकाह का तलाक का मामला आया, हमारे उलमा दोनों फरीक को समझा सकते हैं अगर वो वकील बन करके रहेंगे। आज ज़रूरत है कि हमारी कौम में अच्छे वकील हो, आपकी वकालत के ज़रिए अच्छे जजेस हो, अच्छे ऑफिसर हो, अच्छी रैंक पर बैठने वाले सरकारी अफसरान हो। मेरे दोस्तों, इल्म बहुत बड़ा हथियार है। इल्म को हासिल करके हमें, अगर हम कमिश्नर भी बन जाए, किसी भी ओहदे पर फाइज हो जाए, लेकिन इल्म के साथ साथ कुरान और सुन्नत का भी इल्म अगर साथ में है तो मेरे दोस्तों इतना याद रखना, आप रिश्वत से बचे रह जाओगे। कोई रिश्वत में शराब देगा, आप उससे खौफ इलाही में तर्क कर दोगे। कोई आपको रिश्वत देगा, आप खौफ इलाही में उसे तर्क कर दोगे। डॉक्टर बनना भी खिदमत खल्क है, जज बनना भी खिदमत खल्क है, वकील बनना भी खिदमत खल्क है। अल्लाह अकबर। दुनिया में जितने भी जायज़ कारोबार है, अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, सब खिदमत खल्क है। तभी तो मेरे इमाम अहमद रज़ा ने आने वाले मसलक के इमाम अहमद रज़ा को ही तो पैगाम दिया था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। कौन सा काम हमें करना है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा शामिल हो? काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम खास तौर से हमारे उर्दू बोलने वाले बच्चों का ये है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर एक जो आत्मा सोई हुई आत्मा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
है, उनको उनका मुस्तकबिल ताबनाक नजर नहीं आता है। एक महदूद मुस्तकबिल देखते हैं कि हम मदरसे में पढ़ के निकलेंगे, इमामत कर लेंगे और मुदर्रिस बन जाएंगे या नादखा बन जाएंगे या खतीब बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज इस SSF की कॉन्फ्रेंस में ये जो आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये हमें हमारी जो अंदर की कमजोरी है आज उसकी हमें जंजीरों को तोड़ देना है, ये सोच करके कि अल्लाह ताला ने तो हमें कितना उम्दा बनाया। खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, सबसे खूबसूरत रोए ज़मीन पर अल्लाह ने अगर किसी तख्लीक को किया है तो वो इंसान की तख्लीक को किया है। आपसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं, मुकर्रम कोई नहीं, मोहतरम कोई नहीं। आप अपनी हैसियत को समझ ही नहीं पाए हैं। अल्लाह अकबर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मेरे प्यारों, देखिए प्रेशर जो होता है ज़िंदगी में, टू काइंड ऑफ प्रेशर इन अवर लाइफ। विदाउट प्रेशर वी कांट सर्वाइव आवर लाइफ। प्रेशर के बगैर जिंदगी पार हो ही नहीं सकती है। हर आदमी के साथ प्रेशर है, तभी तो ब्लड प्रेशर अप होता है, डाउन होता है। अगर प्रेशर ही खत्म हो जाए तो इंसान मुर्दा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रेशर दो टाइप का होता है, दो तरह का प्रेशर होता है। एक प्रेशर आउटसाइड का होता है, ये तलबा के लिए ख़ास तौर से और मेरी माँ बहनों के लिए जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही है उनके लिए एक प्रेशर आउटसाइड का होता है, एक प्रेशर इनसाइड का होता है। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अगर एक मिसाल में एक अंडा है, एग है, उस अंडे को आपने रखा टेबल पर और आउटसाइड का प्रेशर यानी अपने हाथ का प्रेशर अंडे पर दिया, क्या होगा बताओ? क्या होगा? बुलंद आवाज से। अंडा फूट जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रेशर था कि नहीं, तभी तो फूटा ना वो। एक प्रेशर कैसा है मालूम है? उसी अंडे में अंदर ऊपर से आपने प्रेशर दिया तो मेल्ट हो गया, अनयूजलेस हो गया। लेकिन जब अंदर से प्रेशर होता है, अंदर से, अंडा बाहर से नहीं, अब अंदर से प्रेशर होता है, तो आप क्या देखते हो? एक छुपी हुई जिंदगी को जिंदगी मिल जाती है। एक चूजा जो अंडे की सरहदों में था, जब उसने अंदर का प्रेशर जगाया तो वो चूजा अंडे से बाहर निकल आया। अब वो चूजे की शक्ल बन गया। एक बाहर से आपने मारा तो अंडा मेल्ट हो गया, एक अंदर से अंडे ने प्रेशर मारा तो एक जिंदगी को जिंदगी मिल गई, एक जिंदगी ने दुनिया को देखा। मेरे प्यारे बच्चों, हमें आज आउटसाइड प्रेशर की जरूरत नहीं है। आउटसाइड प्रेशर की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है, हम घबरा जाते हैं, हम मुस्तकबिल को दूर तक सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आज इस बज़्म में आपने अंदर के प्रेशर को फाड़ा तो अल्लाह आपको एक नई जिंदगी अता फरमाएगा। ऐसी जिंदगी जो शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में आप अपनी जिंदगी को बसाएं, आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाओगे। आज आप देखो, हजरत शेख अबू बकर अहमद ने उसी केरला में रह करके इतनी आलीशान इमारतें बनाई। ये कैसे बनाई? ये अंदर का प्रेशर था, ये अंदर का था, बाहर का होता मेरे ख्याल से बन भी ना पाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें अंदर की आत्मा को जगाना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए अंदर से प्रेशर देना है। क्या देना है? अल्लाह ने हमें मोबाइल में खेलने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें अय्याशियों के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें खुराफात के लिए पैदा नहीं किया। अभी दिसंबर की रात आने वाली है, वाहियात के शीनों के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, अपनी रियासत के लिए। और रब्बे काबा अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, अगर आप फजर की नमाज में उठो और जोहर का इरादा कर लो, जब तक जोहर का वक्त होता नहीं अल्लाह तुम्हें जोहर की नमाज का सवाब देता है। मेरे दोस्तों, आज इस बज़्म में जानशीन इमाम आजम की शक्ल को देख करके, शेख अबू बकर की ज़ियारत करके, अहले बैत उलमा नाइब रसूल को देख करके ये अहद करके उठो कि हमें अपनी जिंदगी हुजूर की शरीयत के मुताबिक। मेरे प्यारों, जिस दिन हम अपने दीन में कामिल हो गए, ये बातिल ताकतें हमारा कुछ नहीं कर सकती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ख्वाजा हिंद का दरबार सलामत रखे, उनकी सलामती से अल्लाह हम गरीबों के घरों
کو سلامت رکھے. عالم اسلام میں عاشق رسول کا اللہ بول بالا فرمائے. اللہ تعالیٰ بالخصوص اس بزم کی برکت سے ہمارے والدین حضور عیسی ملت اور شیخ ابو بکر کی عمر میں، حضور شیخ الاسلام کی عمر میں، علامہ منانی میاں کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.